नमस्कार दोस्तों। तो आज हम प्रेशर ड्रॉप थ्रू सॉलिड प्रेजेंट इन पाइप पढ़ेंगे। ठीक है, जब लिक्विड के साथ सॉलिड भी प्रेजेंट हो फ्लो में, ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपने पढ़ाई होगा वो अर्गन इक्वेशन, देन ब्रूक प्रम्बर इक्वेशन। ठीक है, वो सब इक्वेशन बच्चे क्या है याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वही हम नहीं पता लगा सकते हैं मेमोराइज करने के चक्कर में। ठीक है, तो देखिए आज मैं बहुत ही सिंपल से स्टेप्स में और उसको डिराइव करना सिखाऊंगा। अगर ये आपने स्टेप फॉलो कर लिया, देखिए इसमें मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये वैसे मैं डिराइव कराऊंगा, लेकिन ये वाला अगर आपने फॉर्मूला याद रख लिया तो आप अर्गन इक्वेशन, देखिए अर्गन इक्वेशन आप विद इन 1 मिनट आप अर्गन इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए पहले तो ये कैसे डिराइव हुआ ये देख लेते हैं, फिर आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। अगर ये एक चीज़ आपने यहाँ पे मेमोराइज कर ली तो पूरा अर्गन इक्वेशन आपको विद इन 1 मिनट आप उसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखिए तो पहले देखिए कुछ पढ़ने से पहले हमें उसका बेस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए पहले देखिए यहाँ पे पाइप है, ठीक है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, फ्लो आउट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। देखिए हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स में जब यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे वाटर मान लेते हैं, यहाँ पे एक पाइप में फ्लो हो रहा है, इसमें कोई भी सॉलिड नहीं है। ठीक है, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते थे, तो एवरेज वेलोसिटी हम फ्लो रेट बाई सिंपली क्रॉस सेक्शन एरिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया करना है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज अवेलेबल टू फ्लो वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उससे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये टर्म के बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए जब हम वेलोसिटी को इफेक्टिव एरिया के टर्म्स में ना लिखते हुए अगर टोटल एरिया इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे सॉलिड है फिर भी हम टोटल एरिया ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल एरिया ले रहे हैं, तो ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी मिलेगी यहाँ पे इफेक्टिव एरिया नहीं ले रहे हैं। देखिए जब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल भी होंगे। ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल भी यहाँ पे होंगे लाइक दिस। तो हम वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं जब ये वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो हम तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं, तो वो वाली जो वेलोसिटी आएगी उसको सुपरफिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और अगर हमने इफेक्टिव एरिया लिया, ये सब सॉलिड पार्टिकल को नेग्लेक्ट किया फ्लो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो वो जो वेलोसिटी मिलेगा वो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं, इसको वी नोट दिया तो इसको नाम दे देते हैं वी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सॉलिड फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड के साथ, तो एक टर्म डिफाइन करते हैं कि पोरोसिटी और वॉइड फ्रैक्शन क्या करेगा कि यहाँ पे कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर फ्लो और वो कितना वॉइडेज है वहाँ पे। ठीक है, पोरोसिटी नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, तो पोरोसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पोरोसिटी इज इक्वल्स टू फ्री वॉल्यूम दैट इज अवेलेबल टू फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। देखिए हमारे पास एक बीकर है 1 लीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाटर फिलअप करते हैं। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब, सॉरी 1 लीटर होगा, 1 लीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सेंट डाल देते हैं, सेंट के पार्टिकल। ठीक है, सेंट डाल देते हैं थोड़ी। तो अब हम जो उसमें वाटर फिलअप करेंगे तो वो 1 लीटर नहीं होगा, वो कुछ कम होगा, मान लेते हैं कि वो 0.2 लीटर हो गया। ठीक है, अब 0.2 लीटर ही उसमें वाटर फिल हो रहा है। ठीक है, पूरा फिल करने में। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो पोरोसिटी की वैल्यू अब हो जाएगी 0.2। ठीक है, कि यहाँ पे 0.2 जितना फ्रैक्शन है वो अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो देखिए इफेक्टिव एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया। अगर हम टोटल एरिया लें और अगर इससे हम
पोरोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इफेक्टिव एरिया हो गया फॉर फ्लो, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया, यही है, ये टोटल एरिया है ए, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इफेक्टिव एरिया हमें मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो हमें V और V नोट के दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा कि V नोट इज इक्वल्स टू E इंटू वी। बहुत ही सिंपल सी मैथ है, ठीक है। तो हम V को क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सुपरफिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी, ठीक है। और जनरली देखिए ये टर्म हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ये टर्म हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि जनरली हमें क्वेश्चन में या इंडस्ट्री में फ्लो रेट मालूम होता है और क्रॉस सेक्शन मालूम होता है, हमें इफेक्टिव एरिया नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए हम इसी टर्म में पूरा इक्वेशन डिराइव करते हैं कि हमें जो मालूम है, ठीक है, उसी टर्म में हम पूरा इक्वेशन डिराइव करते हैं। देखिए हमें फ्लो रेट तो मालूम ही होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में हमें क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करने में इजी रहता है, हमें डायरेक्टली डायमीटर पता होता है, इसलिए हम डायरेक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये V नोट हम जो है वो यहाँ पे पिक्चर में ला रहे हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हो रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आंसर जरूर करूँगा, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट, देखिए इक्विवेलेंट डायमीटर हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्योंकि देखिए ये पाइप है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, सॉलिड के यहाँ पे पार्टिकल हैं, तो पूरा डायमीटर तो नहीं है पाइप का। हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या करते थे कि एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, डेल्टा P बाय रो इज इक्वल्स टू 4FL V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी, ठीक है। इससे हम प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करते थे, और वहाँ पे जो ये डायमीटर था वो ये पाइप का डायमीटर था, लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे बीच बीच में सॉलिड भी फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें इक्विवेलेंट डायमीटर फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए इक्विवेलेंट डायमीटर फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट डायमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल्स टू वेटेड क्रॉस सेक्शन एरिया टू फ्लो डिवाइडेड बाय वेटेड पेरिफेरी टू फ्लो, ठीक है। वेटेड क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या, कि ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल है, तो ये वाला जो ये ऊपर का जो एरिया है ये वेटेड है, ठीक है, ये अंदर में वेटेड नहीं है, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हमें लेना है, ठीक है, डिवाइड बाय वेटेड पेरिफेरी टू फ्लो। देखिए वेटेड पेरिफेरी, अगेन देखिए यहाँ पे जितने भी पार्टिकल, मान लेता हूँ यहाँ पे 10 पार्टिकल है, अगर एक पार्टिकल की हमें पेरिफेरी पता है तो 10 पार्टिकल की पेरिफेरी हमें पता होगी, ठीक है। तो उसी तरह से तो देखिए हम क्या करते हैं, ये ऊपर नीचे हाइट ऑफ बेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए वेटेड क्रॉस सेक्शन एरिया टू फ्लो इनटू हाइट ऑफ बेड, तो मतलब वो हो गया वॉल्यूम अवेलेबल टू फ्लो, ठीक है, जो भी वॉल्यूम अवेलेबल है फ्लो के लिए वो हो गया। और नीचे वेटेड पेरीमीटर टू फ्लो इनटू हाइट ऑफ बेड, तो वो हो गया वेटेड सरफेस एरिया टू फ्लो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अगर कोई भी डाउट है, आई होप मैं क्लियर यहाँ पे हो रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम अवेलेबल टू फ्लो, हमने अभी देखा कि हम ई पोरोसिटी को डिफाइन करते हैं वॉल्यूम अवेलेबल टू फ्लो, वॉल्यूम अवेलेबल टू फ्लो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम अवेलेबल टू फ्लो को रखा टोटल वॉल्यूम इनटू पोरोसिटी, ठीक है। अब वेटेड सरफेस एरिया टू फ्लो, देखिए वेटेड सरफेस एरिया टू फ्लो मीन्स यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक पार्टिकल, इसकी जो पेरिफेरी है वो, इसकी पेरिफेरी क्या होती है, पाई इंटू डी, ठीक है। इसकी डायमीटर हमें पता होनी चाहिए, पार्टिकल की डायमीटर दी होगी तो इंटू डी पी, पाई इंटू डी पी। अगर यहाँ पे n पार्टिकल तो टोटल वेटेड सरफेस एरिया कितना हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू सरफेस एरिया ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है। तो ये वेटेड पेरिफेरी
वेटेड सरफेस एरिया टू फ्लो हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सरफेस एरिया π/4d², इसका एक पार्टिकल का सरफेस एरिया कितना होता है π/4d²। अगर टोटल वेटेड सरफेस एरिया अगर हमें चाहिए तो वो कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इनटू एक पार्टिकल का सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है, लेकिन अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखना हो तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे लिख सकते हैं, एक पार्टिकल का वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ वहाँ पे कितने पार्टिकल, ठीक है। तो देखिए अगर हमने टोटल वॉल्यूम को 1 माइनस पोरोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये दोनों सेम होंगे। फिर अगर उसको 1 माइनस ये पोरोसिटी से मैंने अगर वॉइड या पोरोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल n मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला में यहाँ पे ये देखिए ये वाला टर्म यहाँ पे रखूँगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों, यहाँ से भी नंबर ऑफ पार्टिकल कैंसिल हो गए, यहाँ से भी नंबर ऑफ पार्टिकल कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, टोटल वॉल्यूम की जगह में रखना था टोटल वॉल्यूम, तो ये वाला टर्म यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन 1 माइनस ई लिख लेते हैं, पोरोसिटी है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली पोरोसिटी तो यहाँ पे थी, है ना, इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर नीचे से कैलकुलेट हो गए, और सरफेस एरिया ऑफ वन पार्टिकल। जनरली यहाँ पे हम सर्कुलर पार्टिकल, स्फीयर पार्टिकल लेते हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल स्फीयर नहीं है, कैसे कुछ ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, तो वो उस केस में हमें क्या करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके लिए हमें सिंपली उसको स्फेरिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, फॉर्मूला में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली इक्विवेलेंट डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी, यहाँ पे इंटू ऊपर है वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ वन पार्टिकल। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अगर वो स्फीयर है तो, है ना, और सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल, देखिए स्फीयर का सरफेस एरिया ये होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन आया डी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2/3 dp इंटू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी, पोरोसिटी भी बोल सकते हैं, वॉइडेज भी बोल सकते हैं, है ना। अब एक्चुअल खेल शुरू होता है। अब आप विद इन 1 मिनट आप अब वो अर्गन इक्वेशन है वो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए आपको पता होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए वैसे, डेल्टा P बाय L, डेल्टा P बाय L फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या लिखते थे, 4f रो v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू डी, ठीक है, यह लिखते थे। अगर आपको पता होगा कि अगर लेमिनर फ्लो है तो f को हम लिखते थे 16 बाई रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। सेम केस आपको यहाँ करना है, ठीक है। देखिए अगर लेमिनर फ्लो है, ठीक है, देखिए लेमिनर फ्लो है तो आपको f की जगह रखना है, f की जगह अगर देखिए लेमिनर फ्लो है तो वो जो प्रेशर ड्रॉप की इक्वेशन आएगी उसको कोजनी कम्युनिकेशन कहते हैं, तो उसको आपको देखिए रखना है 150 डिवाइड बाई रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो ये सब कहाँ से है ये मैं आपको बताऊंगा वैसे। देखिए अब सिंपल सा हमें चीज़ करना है, देखिए पहले तो रेनॉल्ड्स नंबर, देखिए सेम रेनॉल्ड्स नंबर नहीं होगा कि हमने डी रो बाई म्यू रख दिया, देखिए हमने इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट डायमीटर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो डी इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट डायमीटर की जगह हम ये रख देंगे वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी थी वो एवरेज वेलोसिटी थी, लेकिन हमें यहाँ पे सुपरफिशियल वेलोसिटी मोस्टली दी होगी, और अगर नहीं भी दी हुई है तो वहाँ पे फ्लोरेट दिया होगा एंड टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया दिया होगा, ठीक है। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया होगा तो डायमीटर दी होगी पाइप की, ठीक है। तो आप सुपरफिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे v की जगह हम v नॉट बाई ई रख देते हैं, हमने आगे अभी देखा, ठीक है। और रो बाई म्यू का तो रो बाई म्यू ऐसा ही है,
ठीक है। तो देखिए फाइनली जो रेनॉल्ड्स नंबर आया वो ये होगा, ये वाला रेनॉल्ड्स नंबर है ना, ये वाला रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। इसीलिए देखिए हम कभी कभी सोचते हैं कि पाइप में तो अगर लेमिनार फ्लो है तो 2300 से कम हो तो उसको लेमिनार फ्लो कहते हैं, लेकिन जब बात आई सॉलिड अगर इसमें फ्लूइड में फ्लो कर रहे हैं तो कुछ और उसकी वैल्यू है, तब वो लेमिनार फ्लो कहलाता है, वो इसीलिए कहलाता है। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर को हमने मॉडिफाई किया, अब ये हमारा नया रेनॉल्ड्स नंबर है सॉलिड के केस में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएशन होता है। तो जब रेनॉल्ड्स नंबर पुट करने का आएगा हम ये वाला पुट कर सकते हैं, है ना। आपको सिंपली कुछ नहीं कहा, अगर आपने ये वाला ये याद रखा है, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादातर बच्चों को पता ही रहता है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप एक बार देख लीजिए, है ना। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बाई एल इज इक्वल्स टू 4f रो वी स्क्वेयर बाई 2d, है ना। तो हमें क्या करना है, अब पहले तो हमें रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है। रेनॉल्ड्स नंबर सेम नहीं होगा तो डी की जगह हमने इक्विवेलेंट डायमीटर रखा, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी को हमने सुपरफिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट किया, तो वी नॉट डिवाइड बाई पोरोसिटी, और म्यू बाई रो बाई म्यू तो ऐसा ही है, ठीक है। आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे कि जितने भी कॉन्स्टेंट है उसको कंबाइन करेंगे, ठीक है, और उसको सेपरेट कॉन्स्टेंट कुछ सी नाम दे देंगे, है ना। तो ठीक है, आप इतना याद रखिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वाला इक्वेशन आया। यहाँ पे देखिए, आपको ये सब मॉडिफिकेशन ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना देखिए, जो भी कांस्टेंट टर्म आ रहा है उसको साइड में करते जाइए। देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म आया तो इसको भूल जाइए, सिर्फ इतना याद रखिए, है ना। वो मैं बताऊंगा लास्ट में पूरा कांस्टेंट टर्म मिला के क्या लिखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पी डेल्टा पी बाई रो इज इक्वल्स टू 4f स्क्वायर बाई 2d। तो देखिए यहाँ पे भी सेम हमें करना है, ये वेलोसिटी को सुपरफिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, तो वी नोट बाई ई, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है कि फ्रिक्शन फैक्टर को अलग से लिख दिया। वो फ्रिक्शन फैक्टर को अलग से क्यों लिखा, क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर लेमिनार फ्लो की कंडीशन में एंड टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन में अलग होगा, और ट्रांजिशन फ्लो की कंडीशन में भी अलग होगा। क्योंकि लेमिनार फ्लो की कंडीशन में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर को 1 रेनॉल्ड्स नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो उसका इक्वेशन कुछ अलग आएगा। टर्बुलेंट में, यहाँ पे सॉलिड के केस में ये जो फ्रिक्शन फैक्टर होगा ये कॉन्स्टेंट होगा, है ना। तो देखिए ये यहाँ से फ्रिक्शन फैक्टर को मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी सब टर्म को राइट हैंड साइड ले गया, ठीक है। अगेन डी इक्विवेलेंट डायमीटर को आप देखिए यहाँ पे मैंने पुट किया है, वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो ये वाला टर्म आएगा, है ना। बाकी का सब वैसे ही है। तो मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म जो भी आ रहे हैं उसको भूल जाइए, सिर्फ इतना याद रखिए। तो फ्रिक्शन फैक्टर ये आया, ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर ये आया, है ना। ये मॉडिफाइड, ये अभी याद रख, ये लास्ट में आपको समझ आ जाएगा, है ना। अब लेमिनार फ्लो है अगर, ठीक है, पाइप में, तो उसको कहते हैं कोज़नी-कर्मन इक्वेशन। उसके हिसाब से जो प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होगा पाइप में जब सॉलिड फ्लो हो रहे हैं तो उसको कोज़नी-कर्मन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब लेमिनार फ्लो होगा तो जो एफ है उसको हम रख सकते हैं 150 डिवाइड बाई रेनॉल्ड्स नंबर। अभी आप 150 को भूल जाइए, सिर्फ ये याद रखिए कि फ्रिक्शन फैक्टर को हमें रखना है 1 रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो देखिए सिंपली यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे 1 रेनॉल्ड्स नंबर रख दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपली 1 रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे पुट कर दिया। ये जो टर्म था, ये जो टर्म, ये अभी भी यही है, ठीक है। और जो एफ है उसको मैंने 1 रेनॉल्ड्स नंबर रख दिया, ठीक है। तो अब इसमें से प्रेशर ड्रॉप निकालिए। तो आपको मैंने बोला था कि आपको कांस्टेंट टर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बीच बीच में जो भी कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं उसको आप नेगलेक्ट करते जाइए। सिर्फ ये देखिए कि बाकी के टर्म क्या क्या है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मीन्स जैसे कि कोई वैल्यू आ गई, ठीक है। तो लास्ट में जब लेमिनार फ्लो में जब प्रेशर ड्रॉप लिख रहे हैं तो उसको 150 याद रखिए कि हमें उसको अल्टीमेटली 150 से उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत पड़ी नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो, जैसे कि यहाँ टर्बुलेंट फ्लो है, तो फ्रिक्शन फैक्टर को
कांस्टेंट मान लीजिए, है ना। तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आएगी, ये वाली इक्वेशन, और यहाँ पे कुछ सी कांस्टेंट, है ना, यहाँ पे कुछ सी कांस्टेंट। तो डेल्टा पी बाई एल यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये सब जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, है ना। तो यही किया है मैंने यहाँ पे, बाकी जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया। तो डेल्टा पी बाई एल इज इक्वल्स टू आपको ये मिलेगा। तो ठीक है, आपको सिर्फ तो अब ये याद रखना है कि टर्बुलेंट फ्लो है तो उसको ओवरऑल जो मल्टीप्लाई करने का फाइनली जो प्रेशर ड्रॉप होगा उसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.75 से। अगर वो लेमिनर फ्लो है तो लास्ट में जब डेल्टा पी बाई एल डिराइव हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 150 से, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, जब रेनॉल्ड्स नंबर, ये हमने यहाँ पे मॉडिफाइड रेनॉल्ड्स नंबर लगाया ना, देखिए यहाँ पे ये रेनॉल्ड्स नंबर हमने डिराइव किया था ना, है ना। अगर ये 150 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे टर्बुलेंट, सॉरी 1000 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। और वो जो ये जो इक्वेशन मिली यहाँ पे डेल्टा पी बाई एल इज इक्वल्स टू 1.75 हो रही है, उसको ब्रुक प्लम्बर इक्वेशन कहते हैं, है ना। अब देखिए, अगर फ्लो इन दोनों के बीच में, है ना, सॉरी यहाँ पे 1 और मतलब लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में, तो उसको कहते हैं अर्गन इक्वेशन, है ना। तो अब आपको ये वाला रख के फिर डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आपने लेमिनर फ्लो के लिए डिराइव किया, टर्बुलेंट फ्लो के लिए डिराइव किया, ठीक है। तो ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए, टोटल मिलेगी वो अर्गन इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ पूछी गई है गेट में कि ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि कौन सा वाला टर्म है वो विस्कस टर्म है, विस्कस टर्म की वजह से प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होता है और कौन सा टर्म काइनेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे डोमिनेट करता है। देखिए, तो ये वाला लेमिनर फ्लो के लिए था, तो लेमिनर फ्लो में विस्कोसिटी टर्म डोमिनेट करते हैं, इसलिए देखिए विस्कोसिटी टर्म डोमिनेट करता है, मतलब देखिए यहाँ पे विस्कोसिटी टर्म आ रहा है ना। तो इसको कहते हैं विस्कस फोर्स की वजह से यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप क्रिएट हो रहा है, और ये है काइनेटिक फोर्स की वजह से, है ना। अब मैंने बताया था आपको कि अगर नॉन स्फेरिकल पार्टिकल है तो अब क्या करें। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो डायमीटर यहाँ पे पार्टिकल की डायमीटर है उसको सिर्फ स्फेरिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसीलिए हम स्फेरिसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मैंने कल भी पढ़ाया हुआ है कि हम रिलेट कर सकते हैं उसको कि कितने परसेंट वो स्फीयर से रिलेट कर रहा है ना। तो सिंपली अगर नॉन स्फेरिकल पार्टिकल दिया है तो आपको स्फेरिसिटी अगर तो या तो दी होगी, अगर यह नहीं दी हुई है तो आपको पार्टिकल गिवन होगा कि वो क्यूब है, तो आप सिंपली स्फेरिसिटी कैलकुलेट करिए, ठीक है, 0.83 समथिंग कुछ मिलेगी, है ना। तो ठीक है, तो देखिए स्फेरिसिटी का सिर्फ मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो ये था दोस्तों, आप एक बार खुद से डिराइव करके देखिए, अगर नहीं डिराइव हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, है ना, पूरा आपको एकदम क्लियर करवाऊँगा, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। देखिए, टारगेट रखते हैं 10 लाइक्स, अगर 10 लाइक्स आ गई तो मैं ये जो PDF है वो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 10 लाइक्स तो बहुत कम है, इसलिए हम 10 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं, है ना। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।